नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल केसरी। आपको यह बताने का उद्देश्य है वह है कि दरअसल भारत अबाउट इंडिया चैनल वास्तव में हम लोग भारत की संस्कृति और उससे जो जुड़े हुए विषय होते हैं उसको वह परिचय कराना, यही उद्देश्य है वह है। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। इसी सीरीज में हम लोग भारत के पर्व त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं और भारत के पर्व त्योहार को समझने के लिए दरअसल कैलेंडर को समझना है। और कैलेंडर में जो कैलेंडर हैं वो सारे कैलेंडर अलग अलग होते हैं। उन कैलेंडरों में हिंदू कैलेंडर अलग होता है, इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जिसे क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है वो अलग होता है। तो हम लोग हिंदू कैलेंडर की चर्चा कर रहे हैं और हिंदू कैलेंडर में एक संकल्पना आती है अधिक मास की, जिसे दरअसल पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। और साथ साथ इसी को अंग्रेजी में लीप मंथ का भी दर्जा दिया जाता है। तो आइए हम लोग वह जानने का प्रयास करें कि लीप मंथ होता क्या है और कैसे यह संकल्पना वह जुड़ी हुई होती है। तो लीप मंथ होता क्या है, आप देखिए कि हिंदू कैलेंडर जिसमें हम लोग विक्रम कैलेंडर या शक कैलेंडर की बात कर रहे हैं वह होता कितना है, तो वह 354 या 355 दिन का होता है। जो चंद्र कैलेंडर होते हैं, चंद्रमा की गणना प्रधान होती है, और जो सौर कैलेंडर होते हैं वो 365 दिनों के होते हैं। लेकिन हमें सामंजस्य बिठाना है, किसके साथ? चंद्र कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में सामंजस्य बिठाना है। और इसी के कारण यह वह विक्रम कैलेंडर या शक कैलेंडर इसी के अंतर्गत लूनी सोलर कैलेंडर में आता है। यानी यह सौर चंद्र कैलेंडर है। विक्रम कैलेंडर या शक कैलेंडर, इन दोनों को हम लोग सौर चंद्र कैलेंडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि चंद्र की गणना और सूर्य के गति की गणना दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब गौर करके देखिए, इसके बीच जो अंतराल होता है, वास्तविक अंतराल 11 दिन 1 घंटा और 31 मिनट और 12 सेकंड का होता है। ये वास्तविक अंतराल होता है। तो दोनों वह कैलेंडर में आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए दरअसल 32.5 माह में एक वह अधिक मास, यानी प्रत्येक 32.5 माह के बाद एक अधिक मास की संकल्पना आती है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 32.5 माह के बाद वह एक अधिक मास वह आएंगे। और इस 32.5 माह का वास्तविक जो गणना होता है वह होता है 32 माह 16 दिवस 8 घटी। यह 8 घटी हिंदू परंपराओं में समय की गणना के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इस 1 घटी का मतलब वह दरअसल 24 मिनट होता है, 1 घटी। तो दरअसल जो 32.5 माह का अंतर है, वो 32.5 माह का अंतर, वास्तविक अंतर वह कितना है? 32 माह 16 दिवस और 8 घटी। तो ये वह जो अधिक मास की संकल्पना है या लूनी सोलर कैलेंडर, ये भारत के साथ साथ दरअसल जापान, इजराइल ऐसे देशों में भी वह विख्यात है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करें कि कैसे वह 32.5 माह की गणना वह कैसे वह की जाती है। तो 32.5 माह की गणना के लिए हम लोगों को एक समझना होगा कि ये जो हिंदू कैलेंडर के ये 12 माह हैं। हिंदू कैलेंडर के ये 12 माह हैं, जिसे हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन के नाम से जानते हैं। आप वह जानते होंगे कि वर्ष 2020 वह एक अधिक मास का वर्ष था। तो वर्ष 2020 वह का जो अधिक मास था वह किस वर्ष से वह बीता, किस माह में बीता था? तो आश्विन मास में वह बीता था। अब इसमें 32 माह और 16 दिवस को अगर हम या 8 घटी को ऐड करेंगे तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा तीव्रता से गणना करूंगा। यहां से 1 स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 32.5। तो 32.5 की गणना कहां खत्म हो रही है? आषाढ़ में जाकर खत्म हो रही है। जब आषाढ़ में खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि 2023 में जब अधिक मास लगेगा तो वह श्रावण के महीने में लगेगा। और इसके बाद फिर जब गणना वह करेंगे तो 2026 में फिर से अधिक मास की संकल्पना आएगी और वह ज्येष्ठ के मास में अधिक मास लगेंगे। तो ये वह प्रत्येक 3 वर्ष के दौरान में, यानी 32.5 महीने के बाद एक अधिक मास या ज्येष्ठ मास की संकल्पना होती है। और इसी ज्येष्ठ मास को दरअसल हम लोग पुरुषोत्तम मास या मल मास
के बारे में भी जो है वह हम लोग के नाम से जानते हैं, और यह एक पवित्र मास के रूप में जो है माना जाता है। अबाउट इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।